एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स मैट्रिक्स को आप रिप्रेजेंट करते हो स्क्वायर ब्रैकेट से। इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल होती हैं ये हमारी रोज होती हैं, फॉर एग्जांपल R1, R2, R3। और जो वर्टिकल होता है, वर्टिकल बेसिकली आपके होते हैं कॉलम्स। ये कितने भी हो सकते हैं, अप टू 7 n तक भी जा सकता है। देन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय m इंटू एन, जहाँ पे m बताएगा रोज के बारे में और n बताएगा आपको कॉलम्स के बारे में। देन फॉर एग्जाम्पल construct a matrix of order 3/2। That means हमें बनानी है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर आपके पास 3 रोज होंगी एंड 2 कॉलम्स होंगे और मिला के आपके पास टोटल 6 एलिमेंट्स है। याद रखना, जब आप रोज एंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हो तो इसका मतलब आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाते हैं कि मैट्रिक्स में इतने एलिमेंट्स हैं। उनको कैसे अरेंज करना है कि हमारा ऑर्डर भी जस्टिफाई हो जाए। जैसे लेट A इज इक्वल्स टू A11 फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, A12 फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। अब आप ध्यान से देखो कि मुझे 3 रोज रखनी है और 2 कॉलम रखने हैं। अगर मैं यहाँ पे A13 रखता हूं तो ये गलत हो जाएगा, ये आपका सीधा थर्ड कॉलम बनेगा, ये नहीं ले सकते। तो इसको हम हटाएंगे यहां से। अब आपने देखना है कि नेक्स्ट इज A21 सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, बोलना ऐसे इसको। A22 सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, A31 थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, A32 एंड थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट। तो ये बन गया आपका मैट्रिक्स, जो हमें बोला गया था कि 3/2 का मैट्रिक्स बनाओ। इसके अंदर आपके पास, अब ध्यान से देखो, हॉरिजॉन्टली 3 रोज हैं एंड वर्टिकली 2 कॉलम्स हैं और ये जस्टिफाई हो गया। और हमने इसके अंदर ध्यान से देखो 6 ही एलिमेंट रखे। ठीक है, अब अगर आपको बोला जाए कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3, तो इसका मतलब वो क्या कह रहा है? अब वो कह रहा है कि आपके पास रोज कितनी होनी चाहिए 2 एंड कॉलम कितने होने चाहिए 3 एंड 2/3 दैट इज इक्वल्स टू 6 एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स कितने होने चाहिए हमारे पास 6। तो हम मेन चीज है अरेंज कैसे करना है। अब मैंने उसको बोला लेट ए बी द मैट्रिक्स। अब आप ध्यान से देखो, आपने एलिमेंट्स को इस तरह से लेना है कि 2 रोज होनी चाहिए और 3 कॉलम। जैसे A11, A12, A13। हाँ, अब लेंगे A13 क्योंकि फर्स्ट होगा थर्ड एलिमेंट, ये बन जाएगा मेरा थर्ड कॉलम। A21, A22 एंड A23। अब ध्यान से, अब देखो आप क्या हुआ यहाँ पे कि 2 रोज भी हैं और 3 कॉलम्स भी है, और जो हमने कंस्ट्रक्ट करना था कि 2/3 बनानी वो बन गई। तो आपने सबसे बेस्ट क्या देखना है कि मैट्रिक्स में जो ऑर्डर है उस हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज करना है कि कॉलम या रो कुछ फालतू ना बन जाए। नाउ इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2 वेयर एलिमेंट्स आर गिवन बाय Aij इज इक्वल्स टू हाफ मॉडुलस I प्लस जे। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको पहले मैट्रिक्स बनानी है, बनाने के बाद हमें सिंगल सिंगल एलिमेंट निकालना है। वो हमें दिया हुआ है कि कैसे निकालना है, वो इक्वेशन आपको गिवन हुई है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, अब हमारे पास मैट्रिक्स तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, अपना वही मेथड लगाएंगे कि लेट ए बी द मैट्रिक्स जो हमें बनानी है। और इसमें क्या बोला गया कि आपने भैया 3/2 का ऑर्डर लेना है। इसमें 3/2 का मतलब आप जानते हो कि 6 एलिमेंट लेने हैं, 3 2 जा 6, हमें 6 एलिमेंट्स लेने हैं। और इस तरह से 6 एलिमेंट्स लेने हैं कि हमारे रोज और कॉलम प्रॉपर हो जाए, कि 3 रोज बने और 2 कॉलम बने। तो हम बनाएंगे A11, A12, A21, A22, A31, A32। तो देखो आपके पास 3 रोज है
एंड 2 कॉलम्स है, और आपको गिवन क्या है, गिवन दिया हुआ है जिससे हम एलिमेंट्स निकालेंगे कि aij इज इक्वल्स टू हाफ मॉडुलस ऑफ i प्लस जे। तो अब आपने ध्यान से देखना है कि भाई aij तो आपको दिया हुआ है हाफ मॉडुलस i प्लस जे। अब इससे एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे, फॉर एग्जाम्पल कि हमें निकालना है कि a11 निकालना है, तो इसका मतलब है इंप्लाइज कि आपने यहाँ पे i को 1 डालना है और j को 1 डालना है इन दिस इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन में डालना है आपने। तो उससे क्या होगा, a11 इज इक्वल्स टू हाफ मॉडुलस 1 प्लस 1 दैट इज हाफ मॉडुलस 2 हो जाएगा। और आप एक बात याद रखना, मॉडुलस में से पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव ही रहेगा और नेगेटिव नंबर पॉजिटिव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये याद रखनी है आपने चीज, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अच्छा, उसके बाद a11 कितना आएगा मेरे पास, हाफ इंटू 2 दैट विल बिकम 1। इसी तरह सो ना आप सारे एलिमेंट्स इकट्ठे अपने निकाल सकते हो। जैसे मैंने निकाला a12 तो दैट इज i को, अब इसमें क्या करेंगे, अब i को 1 डालेंगे। देखो याद रखना ये फर्स्ट एलिमेंट जो है ना ये i होता है और पीछे वाला जो एलिमेंट है ये j होता है। तो यहाँ पे आप i को 1 j को 2 डालोगे तो a12 आपका बन जाएगा हाफ मॉडुलस 1 प्लस 2। एंड अब पता है नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही बाहर आएगा, एलिमेंट विल बिकम 3/2। इसी तरह अब आप निकालोगे a21 दैट इज, अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, i किसको, i होगा हमारे पास 2 और j होगा मेरे पास 1, तो मैं डालूंगा इसको a21 इज इक्वल्स टू हाफ मॉडुलस 2 प्लस 1 दैट विल बिकम, अगेन ये भी बन जाएगा 3/2। इसी तरह आप a22 निकालोगे, यहाँ पे क्या करोगे आप, i को डालोगे 2 j को डालोगे 2 और ये बन जाएगा हाफ मॉडुलस 2 प्लस 2, तो ये हाफ इंटू 4 एंड दैट विल बी 2, ठीक है। इसी तरह अब आप डालोगे a31 दैट इज हाफ, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि i यहाँ पे 3 है और j आपका 1 है, तो ये भी हाफ इंटू 4, मॉडुलस में से पॉजिटिव नंबर, ये भी 2 बन जाएगा। अब a32 कैसे निकालोगे, हाफ मॉडुलस i की जगह हम 3 डालेंगे और j की जगह 2, तो ये बन गया 5/2। और लास्टली ये मैट्रिक्स हमने जो एज्यूम किया था a11 a12 a21 a22 a23 सॉरी a31 एंड a32, आप सारी वैल्यूज जो निकाली इसमें डाल दोगे और वो आपका गिवन मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे हमने निकाला था, ध्यान से देखिए, a11 कितना था हमारे पास 1, a12 इज 3/2 1 एंड 3/2, a21 इज अगेन 3/2, a22 आपके पास था 2 एंड a31 आपने निकाला था 2 एंड लास्ट वन इज 5/2। तो ये आपका मैट्रिक्स बन गया। तो कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन है तो पहले मैट्रिक्स आपने अज्यूम करके बनानी है खुद, उसके बाद आपको जो भी दिया हुआ है इक्वेशन में उससे आप एलिमेंट्स निकाल के पुट कीजिए लास्ट में, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस कितनी तरह की होती है, फर्स्ट वन इज रो मैट्रिक्स। अच्छा, रो मैट्रिक्स में आपने सिंपल याद रखना है कि वो मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो, कॉलम जितने मर्जी हो। जैसे मैंने वो एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल ए इज ए मैट्रिक्स, इसमें मैंने बोला कि एक ही रो हो और कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं 1 2 3 4। तो आप ध्यान से देखिए, मैंने बहुत एक बनाई कि इसमें एक ही रो है और कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल बी अगेन 1 2 7, तो यहाँ भी क्या आ रहा है कि एक ही रो है और कॉलम 3 3 बन रहे हैं हमारे पास। नेक्स्ट वन इज हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, कॉलम भी सेम है, कॉलम भी कैसे लेना कि एक कॉलम वाली मैट्रिक्स और रोज जितनी मर्जी हो सकती है, तो ये आएगा कॉलम मैट्रिक्स। तो आपने ध्यान देना है कि एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं सीधा इसका कि एक कॉलम वाली मैट्रिक्स, तो एग्जाम्पल ए इज इक्वल्स टू, मैंने एक कॉलम ले लिया 1 2 3 4। अब आप ध्यान से देखो इसमें रोज कितनी आ रही है, 4 रोज आ रही हैं, लेकिन कॉलम एक ही है। और एक एग्जाम्पल देख लो कि यहाँ पे 3 7 9। अब यहाँ भी क्या हो रहा है, कॉलम एक ही है लेकिन रोज 3 आ रही हैं। तो कॉमन क्या है कि 3 रोज आ रही है यहाँ पे, एक कॉलम वाली मैट्रिक्स, दैट इज कॉलम मैट्रिक्स।
नेक्स्ट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स का सिंपल है कि इसमें रोज और कॉलम आपके बराबर होने चाहिए। अगर 3 रोज हैं 3 ही कॉलम लोगे, अगर आपके पास 2 रोज है 2 कॉलम लोगे, 4 रोज है 4 कॉलम लोगे। ऐसे नहीं चलेगा कि 2 रोज है और 3 कॉलम है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही नहीं। 3/2 ले रहे हो, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो इसका सिंपल से क्या आपने फंडा याद रखना है कि भैया इसके अंदर रोज और कॉलम क्या होने चाहिए, बराबर, इन विच रोज इज इक्वल्स टू कॉलम। एग्जाम्पल कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 एनी नेम दे दो यार, ए वगैरह कुछ भी दे दो, 3 7 9 मैंने रैंडमली ले लिया, ये बन गया 3/3। तो अब आपने देखा ना कि यहाँ पे भैया 3 रोज है और 3 ही कॉलम है, रोज और कॉलम क्या आ रहे बराबर, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसी तरह अगर मैं देखूं, अगर मैं फॉर एग्जांपल ये चेक करके देखते, आप भी बताना कि स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है। मैंने उसको लिखा 1 2 3 4 5 6। नाउ अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 रोज आ रही है ना, और यहाँ पे क्या आ रही है, 3 कॉलम्स। तो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? ये बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत है। दिस इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह सी, अगर मैं सी को लूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको मैंने क्या बोला कि 2 रोज है और कॉलम मेरे पास 4 है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है आपके पास। तो इस तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स ये होती है जिसमें रोज और कॉलम आपके सेम होने चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। नेक्स्ट, उसके बाद आता है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, अब आपने ना एक कंडीशन याद रखनी है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो सबसे पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। मतलब कोई भी मैट्रिक्स अगर डायगोनल मैट्रिक्स मैं उसको कह रहा हूं तो सबसे पहले कंडीशन क्या है कि यार उसे स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए, इसमें मैंने बोला कि इसका ऑर्डर है 3/3। हाँ, तो मैंने चेक कर लिया कि 3/3 है, इसका मतलब रोज और कॉलम क्या आगे बराबर आ गए ना, रोज और कॉलम। तो इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्वायर है। अब डायगोनल क्या होना चाहिए, डायगोनल का मतलब है कि स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, हमने चेक कर लिया, लेकिन एलिमेंट्स खाली होंगे डायगोनल पे, रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं आपके, 0। ये कंडीशन है। समझना ध्यान से कि फर्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, रोज और कॉलम बराबर होने चाहिए। उसके बाद कंडीशन क्या है, सेकंड क्या है कि एलिमेंट्स खाली डायगोनल पे होंगे, डायगोनल पे होंगे, रिमेनिंग सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0। अब इसी तरह नेक्स्ट आती है मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स। अब बच्चों स्केलर मैट्रिक्स के लिए भी सेम है कि स्केलर मैट्रिक्स भी, स्केलर मैट्रिक्स कब बोलेंगे इसको, जब ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है, स्क्वायर होनी चाहिए। लेट मैंने एक मैट्रिक्स अज्यूम कर ली ए। सबसे पहले मैंने बोला कि यार इसका ऑर्डर देखो, सपोज मैंने बोला कि इसका ऑर्डर 3/3 है, इसके अंदर भी रोज और कॉलम सेम लिए मैंने। तो और सेकंड स्केलर कब होगा कि डायगोनल पे एलिमेंट्स क्या होंगे, एक जैसे, कांस्टेंट एक जैसा होगा, और रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0। तो डायगोनल और इसमें फर्क क्या है कि डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स में दोनों की कंडीशन सेम है कि पहले इनको स्क्वायर होना पड़ेगा, इनके रोज और कॉलम बराबर होने चाहिए। सेकंड, डायगोनल के अंदर डायगोनल पे जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। स्केलर में कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है, स्क्वायर तो सेम होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम, एक जैसे, कांस्टेंट सारे। ठीक है। अच्छा, लास्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय आई। ठीक है, जैसे मैंने लिखा आई इज इक्वल्स टू 1 0 0 1। अब इसका मतलब क्या, आप ध्यान से देखो, इस पर मैंने 2/2 लिया है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2/2 कि ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स पहले होनी चाहिए, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अच्छा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आई मैंने लिखा 2/2। तो आप ध्यान देना क्वेश्चंस में कई बार क्या हो जाता है, I2 लिखा होगा, इसको हम I2 भी लिख सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ I2, 2/2। इसी तरह I3 लूंगा तो I इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अब ध्यान से देखो, मैं सारे के स्क्वायर मैट्रिक्स के ले रहा हूँ। तो याद रखना आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी पहले क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, रोज और कॉलम सेम होने चाहिए, और हाँ कंडीशन क्या है कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 1 होंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस।
इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकती है। याद रखना कि दो मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकती है जब उनके ऑर्डर सेम हो, दोनों की रॉज सेम होनी चाहिए और दोनों के कॉलम भी क्या होने चाहिए, सेम। फॉर एग्जांपल A इज इक्वल्स टू बी, एक मैट्रिक्स A है एक मैट्रिक्स B है, मैंने इनके बीच में साइन लिया इक्वल टू का। क्यों लिया इक्वल टू? क्योंकि मुझे पता है कि इनके ऑर्डर्स क्या है, सेम। इसका भी m/n है और इसका भी m/n है। ये कंडीशन है कि जितनी रोज पे A में है उतनी रोज B में होनी चाहिए, जितने कॉलम A में है उतने कॉलम B में होने चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल कि मैट्रिक्स A एक मैट्रिक्स है x y z r इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में इक्वल लिखा हुआ है, इक्वल टू का साइन है। तो इक्वल टू का मतलब आपने याद रखना है दो मैट्रिक्स तभी इक्वल है अगर उनके ऑर्डर सेम है। तो आप ध्यान से पहले ऑर्डर चेक कर लो, ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है, आपको क्लियर हो गया। आपने कंफर्म कर लिया कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर सेम है, ये इक्वल है। और इक्वल के बाद क्या होता है, इस ये मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर होगा, सेकंड सेकंड के बराबर, थर्ड थर्ड के एंड फोर्थ फोर्थ के बराबर होगा। तो डेट मीन्स x 1 आ गया, y मेरे पास 2 आ गया, z मेरे पास 3 आ गया एंड r मेरे पास 4 आ गया। इस तरह से क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे। एक क्वेश्चन अच्छा सा और करते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c and d from the following equation. And given equation is 2a plus b, a minus 2b, 5c minus d, 4c plus 3d, and that is 4 minus 3 11 24। अब जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो सबसे पहले आपने ध्यान देना है कि गिवन क्या है, कि यार इन दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वल टू का साइन है। इक्वल टू से आपने सीधा समझ जाना है कि दोनों मैट्रिक्स जो लेफ्ट हैंड साइड में पड़ी है और जो राइट हैंड साइड में पड़ी है इनके ऑर्डर के सेम। तो चेक भी कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, 2/2 है, 2/2 है। हाँ, अब इसके एलिमेंट्स इक्वल हो सकते हैं। इक्वल कैसे होते हैं ये भी मैंने बताया आपको। फर्स्ट वाला फर्स्ट के बराबर हो जाएगा, इक्वेशन बन गई हमारी 2a plus b इज इक्वल्स टू 4। देन सेकंड वाला सेकंड के बराबर हो जाएगा, a minus 2b इज इक्वल्स टू -3। उसी तरह थर्ड वन थर्ड के बराबर हो जाएगा, 5c minus d इज इक्वल्स टू 11। फोर्थ वन फोर्थ के बराबर हो जाएगा, 4c plus 3d इज इक्वल्स टू 24। अब आप ध्यान से देखो, अब आपने इक्वेशन सॉल्व करनी है। इक्वेशन सॉल्व तो बहुत आसान है, 10th में भी आप लोग करते हो। किन्हीं दो इक्वेशंस में, अब ये इक्वेशन 1 है, ये मैं इसको 2 मान लेता हूँ, इसको 3 मान लो, आप इसको 4 मान लो। तो मैं 1 और 2 को सॉल्व करता हूँ साइमल्टेनियसली, 3 और 4 को, तो आंसर आ जाएगा। तो आप क्या करो कि आसानी से देखो कि मैंने क्या करना है कि मैं यहाँ से सेकंड इक्वेशन में से a की वैल्यू निकाल रहा हूँ, दैट इज इक्वल्स टू 2b minus 3। इस a को मैं फर्स्ट में डाल दूंगा तो ये बन जाएगा 2 ब्रैकेट 2b minus 3 plus b is equals to 4. That will be 4b minus 6 plus 2b minus 6 plus b is equals to 4. That is 4b plus b is equals to 4 plus 6, and that is 5b is equals to 10. b is equals to 10 by 5. b is equals to 2. अब b को आप कहाँ पे डालोगे, यहाँ पे डाल दो, आपके पास a आ जाएगा। a is equals to 2 into 2 minus 3, that is 1। तो a आया हमारे पास 1 और b आया हमारे पास 2। इसी तरह आप इसको सॉल्व कर लो। मैं यहाँ से थर्ड इक्वेशन में से d निकाल लेता हूँ, दैट इज 5c minus 11। इसको मैं यूज कर रहा हूँ, 5c minus 11 इज इक्वल्स टू d। अब d की वैल्यू को आप डाल दो फोर्थ में, दैट इज 4c plus 3 ब्रैकेट 5c minus 11 इज इक्वल्स टू 24। दैट इज 4c plus 15c minus 33 is equals to 24, and 19c is equals to 24 plus 33, that is 19c is equals to 57 and c is equal to 57 by 19। 19 3 जा, ये भी कैंसिल आउट हो गया, c 3 आ गया। अब आप क्या करोगे, c की वैल्यू को आप यहाँ पे डाल दो, that is 5 into 3 minus 11 is equal to d, and d comes out to be 4। ये d आ गया, ये आपका c आ गया। तो आपने a निकाला 1, b निकाला 2, c निकाला आपने 3 एंड d निकाला 4। तो इस तरह से इक्वालिटी के क्वेश्चंस हो सकते हैं। रेस्ट वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। अभी तो आप बेसिक इतना ध्यान दें,
फिर हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी आपका डाउट हो आप कमेंट में नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। एंड अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।